अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली नई अपडेट के साथ। नाज़रीन, हम बात करेंगे केस सीमा हैदर केस के हवाले से, गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में, और जो इंडिया के अंदर राम मंदिर बना है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। AP सिंह के बारे में बात करेंगे क्योंकि AP सिंह पस मंज़र से गायब हो गया है। बाज़ाहिर ये लग रहा है कि AP सिंह अपनी हार तस्लीम कर ली है और जो उसके सहूलतकार बने हुए थे उनमें AP सिंह और राजविंदर परवार सिंह, ये तमाम वो लोग थे जो इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपी के अंदर से ही कुछ नेता और भी थे जो पस मंज़र से अभी गायब हैं, क्योंकि ये तमाम वो लोग थे जो सीमा हैदर के सहूलतकार बने हुए हैं और उनको मुसलसल उनको गाइडेंस दे रहे हैं, और इसी वजह से उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। सिर्फ उसको वहाँ पर रखा गया है अपनी ज़ाती मकासद के लिए। अब उसमें भगोड़ी सीमा का किरदार तो ये है कि वो पाकिस्तान से इंडिया गई और अपने 4 बच्चों गई, लेकिन वहाँ पर जाकर वो फंस चुकी है। अब वो निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही, तो इसीलिए वो झूठ का सहारा ले रही है कि वो AP सिंह और उन नेताओं के अंडर में है और उसके बच्चों को बंदी बना के रखा जाता है। ये तमाम वो बातें जो रघुपुरे से हमें बरास्ता मिलती हैं। नाज़रीन, मैं एक खुलासा करता चला जाऊँ कि हमें कल रात एक रघुपुरे से एक दोस्त ने रब्ता किया। उसने हमें ये बताया कि जो सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं उनके घर में नहीं रहते, उनको किसी के और के घर में रखा जाता है। तो क्या वो AP सिंह की चाल है या वो सिर्फ सीमा की चाल है, या नितरपाल वहाँ पे कोई उनको थर्ड है बच्चों को कि उसे किसी किस्म की नुकसान ना पहुँचाया जाए। शायद इसलिए उन्होंने उसको अलहदा रखा हुआ है। सीमा जो मुसलसल झूठ का सहारा लेकर इंडिया के अंदर प्रवेश कर चुकी है और हमेशा उसने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुखालफत और अपने शौहर गुलाम हैदर के मुखालफत में जो बातें कही वो उसके गले के फंदा बन चुकी है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि अब वो पाकिस्तान में नहीं जा सकती। उसको ये अपनी झूठ और सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। जैसे वो राम मंदिर के बारे में कहती थी मैं जाऊँगी, पैदल जाऊँगी, यात्रा करूँगी, तो उसे क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ के जो अवाम है वो एक पुरअमन अवाम है। सिर्फ वही लोग हैं जो चंद लोग हैं, मैं नाज़रीन हम हर वीडियो में ये कहते हैं, चंद लोग हैं जो सिर्फ उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये पाकिस्तान से भगोड़ी है। वो सिर्फ इसलिए इसका साथ दे रहे हैं कि वो एक मुसलमान थी, वो हिंदू के मज़हब के साथ मजाक कर रही है। वो इसको इसलिए कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो उन जैसी हो गई है, जबकि वो नहीं हो सकती। वो एक मुसलमान थी। वो मुसलमान इतनी जल्दी ईमान नहीं चेंज करता जितनी जल्दी उसने दिखा दिया। ऐसे तो कोई बाजारू औरत भी नहीं चेंज करती जैसे उसने किया है। ऐसे तो वो भी नहीं मुकरती जो वाहियात हो, जो अपनी ज़िंदगी की जो मकसद पैसा कमाना हो। ये तो इसका मकसद था इंडिया के अंदर जाना, और वहाँ पर जिस शख्स से इसने दोस्ती की, सचिन मीना, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ कोई शख्स रह सके, क्योंकि उसकी शक्ल भी कौवे जैसी है, काला कौवा जिसे कहते हैं हम लोग। उसको वहाँ की जो औरतों ने किया था, बिल्कुल सही एक्सपोज किया था कि उसका अनपढ़ जाहिल मक्कार इंसान है। उसकी अपनी शक्ल उसके जैसे कौन लड़की वहाँ के लोकल नहीं थी, तो वो पाकिस्तान से क्या लेगा। सिर्फ उस सीमा हैदर ने उसको इस्तेमाल किया है। उस लप्पू को, उस काले कौवे को, झंगूर को, मंगूर को, लंगू को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है। उसका जाती मकसद क्या है ये बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं। जो एजेंसियों ने उसको छूट दी हुई है सिर्फ इसलिए दी हुई है क्योंकि वहाँ पर जो नेता हैं वो उसको कहता है जी ठीक है, ये अगर रहना चाहती है, हिंदू बन गई है, सनातनी बन चुकी है, तो उसको रहने दिया जाए। उसका सनातनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी हिंदू मज़हब से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वहाँ से भी निकलने वाली है, अनकरीब निकलने वाली है, क्योंकि वो जिस तरह से उसको पता चल रहा है जी, वो खामोश हो गई है, खामोशी हो गई, छा गई है। नशा ने सचिन का हरा जना डेली लाइव आती थी रंग बिरंगी टोपियाँ पहनकर, कभी अपने वो चौकी में बैठी होती थी, यानी से हम लोग यहाँ पर बवर्ची खाना कहते हैं, आप लोग वहाँ चौकी कहते हैं, उसके अंदर होती है। कभी जनाब वो दिखाती है मैं खाना बना रही हूँ, कभी वो अपने बुतों की पूजा कर रही होती है, कभी कोई चलिस्मे कर रही होती है, कभी किसी को बुला रही होती है। और वो AP सिंह जो रात को 12 बजे कॉल करती थी, उस वक्त वो आता था, लेकिन अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। अब उसको सांप सूंघ गया है कि जिस तरह ही रोशन अजीम साहब ने अपने पहला पत्ता खोला
एहसान बरमी साहब के हवाले से। वो एक एहसान बरमी साहब वो एक सोशल वर्कर हैं, उसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। उन्होंने जनाब वो काम करते हैं, मसला कोई बंदा माहीगीर हो, मछलियाँ पकड़ रहा हो समुंदर से, वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, उसको वहाँ के जो पुलिस वाले वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और बच्चे कुछ जैसे हमारे मुल्क से अक्सर इंडिया के अंदर चले जाते हैं, कुछ जगहों पे बॉर्डर की तारें नहीं लगी, वहाँ से उधर चले जाते हैं, वो उनके BS पकड़ लेती है। इस तरह कुछ वहाँ के इंडियन जो पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं गैर कानूनी तौर पर, यानी उनको पता नहीं चलता, वो पाकिस्तान की हदूद में इंटर हो जाते हैं, तो उनको हमारे यहाँ की जो आर्मी है वो उसको पकड़ लेती है और बाद में उसको पुलिस के अंडर दे दिया जाता है। ये तमाम इसलिए वो एहसान बरमी साहब अपने काम सर अंजाम देते हैं, वो खिदमत देते हैं दोनों तरफ के मुल्कों के लिए, और उनके बहुत ताल्लुकात हैं, उनके बहुत सोशल वर्कर है, क्योंकि सोशल वर्कर का आप जानते हो पूरी दुनिया के अंदर ताल्लुकात होते हैं। और जो हमारे जिस तरह हमारे मुल्क में ईदी अब्दुल सत्तार साहब, बाबा अब्दुल सत्तार साहब उनका सोशल वर्कर था, उनकी एक एम्बुलेंस थी ईदी सेंटर के हवाले से, उसको उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया, उसके आवाम के लिए बहुत काम किया अपने। और वो बच्चे जिनको लोग बचपन में छोड़ देते या जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता था, या वो बूढ़ी ख़वातीन, वो बूढ़े मर्द जिनके बच्चे उनको छोड़ देते थे, उन सब की कफ़ालत करने वाला यहाँ पर ईदी सेंटर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। वो हमेशा अपनी सरगर्मियाँ में मशगूल रहते हैं, वो इस तरह का काम कर देते हैं। तो ये एहसान बरमी साहब का कुछ ऐसा ही काम है, जो सोशल वर्कर है, मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ रखता है और जो भी मामला होते हैं उनको देखता है। इसके साथ हमने नाज़रीन रोशन अज़ीम साहब अपने अल्फाज में ये कह रहे हैं कि गुलाम हैदर का केस मैंने नहीं छोड़ा, वाज़ेह अल्फाजों में कहा है हमने केस नहीं छोड़ा, जबकि वो सारी जो झूठी खबरें हैं वो सिर्फ वहाँ से इंडिया से फैलाई जा रही है, AP सिंह के हवाले से फैलाई जा रही है, सीमा कह रही है, और उनके जो भी सरकार हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि गुलाम हैदर का साथ छोड़ दिया, जबकि जो रोशन अज़ीम साहब है वो इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, अपने भाई गुलाम हैदर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। गुलाम हैदर कोई भी काम नहीं करता है, जो रोशन अज़ीम साहब जब कहते हैं वही काम करते हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे लगता है कि वो मुखालफा हो जाएगा। गुलाम हैदर ने अपने अल्फाज में कल बयान में कहा है कि मैं रोशन अज़ीम भाई मेरे केस लड़ रहे हैं और इंडिया के अंदर जो वो काम कर चुके हैं, वहाँ से बहुत सी आवाम जुड़ी हुई है जो गुलाम हैदर के साथ खड़ी हुई है, और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वकील हायर कर लिया गया है, वो उन्होंने, और उनकी पूरी एक लीगल टीम है, मैं नाम जाहिर नहीं करूँगा क्योंकि उनका रोशन अज़ीम साहब ने भी बताया है कि उनका नाम जाहिर नहीं करना, उस वक्त तक नहीं करना जब तक हम इंडिया में ना चले जाएँ, क्योंकि इंडिया में जाके उनके अलावा भी कुछ लोग साथी जुड़ेंगे उनके साथ, और वो भी बहुत जल्द उनको एक्सपोज करेंगे उन लोगों की उनके साथ जो दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो उनको एक्सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी रोशन अज़ीम साहब ने अपना प्रोसेस फॉरेन मिनिस्ट्री को दे दिया है वीज़ा लगने के लिए, और गुलाम हैदर भाई का और चंद यूट्यूबर्स भी उनके साथ जाने को तैयार हैं, सबके वीज़े के लिए अप्लाई कर चुके हैं नाज़रीन, मैं बताता चलूँ। और जैसे ही अप्लाई करवा से हमने ग्रीन सिग्नल मिलता है, और कल खुशखबरी मिल चुकी है कि हल्की सी मैं बताना चाहता हूँ, हल्का सा आपको हिंट दूंगा कि जी बस ये करूँ, बस अब आया ये सोच लें कि आने वाला है गुलाम हैदर आपके मुल्क के अंदर। जो उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, वो प्लीज़ जुड़े रहे हैं उनके साथ, उनके हर दुख सुख में खड़े हों, आपके मुल्क के अंदर वो आएंगे, और आप उनको सब प्यार दें, आप बताएं उनको कि इंसानियत किसको कहते हैं, क्योंकि आपकी इंसानियत के खातिर गुलाम हैदर में इतनी हिम्मत आई है, वरना वो भी कमज़ोर इंसान था। बस उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार चुका है, अपने बच्चों को छोड़, यानी उसके बच्चे नहीं मिलेंगे, बीवी भी चली गई है, लेकिन उसकी जो हिम्मत है आप लोगों की वजह से, जो इंडियन अवाम की तरफ से मोहब्बतें मिली हैं, प्यार मिला है, उन बहनों की तरफ से, उन भाइयों की तरफ से जो उसके हर दुख में उसके साथ खड़े हुए हैं, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उसका धचका है, उन लोगों जिन्होंने उसकी शुरू में हमदर्दियाँ मिली, जिनको पानी चाहिए, और उसे कुछ अपने केस के हवाले से उन्होंने अपनी TRP बढ़ाई, उनमें कुछ हमारे वहाँ के न्यूज़ चैनल्स भी हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जिनको सिर्फ हमारे जैसे आम इंसान हैं, हम कोई चैनल वाले नहीं हैं, हम आम इंसान हैं, और आम इंसान की जो ताकत होती है वो सब के सामने ये ज़ाहिर हो जाएगी, जिस दिन इसको रिपोर्ट करवाने में हमारे पाकिस्तानी भी और इंडियन भी सब के सब शामिल हो जाएंगे ना जी। उसका मकसद क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कल भी मैं आपकी खबर में देख रहा था कि उसको जनाब पूरी ढील दी हुई है, पूरी तरह से ढीला किया हुआ है इंडियन हुकूमत ने, कि उसकी चाल देख रहे हैं, लेकिन बार बार वही कह रहे हैं कि इसको डिपोर्ट तो हर हाल में किया जाएगा। कल भी एक बंदे का बयान था, मैं नाम नहीं शो करूँगा उसको, कल भी कहा था कि इसको डिपोर्ट करेंगे, इसको ऐसा किक लगाएंगे हम लोग कि याद रखेगी सारी ज़िंदगी। अभी उसको ढीला इसलिए छोड़ा हुआ है कि उसकी जो कार्रवाई वो करना चाहती है वो पता चल जाए कि उसका असल उसका मकसद क्या है।
नाज़रीन मकसद तो मैं भी बताता हूँ, वो प्यार में नहीं गई, ये बात तो तय है। वो प्यार में नहीं गई, वो किसी मक्कारी के चक्कर में गई है। वो किसी एपी सिंह जैसे इंसान को अपना टारगेट करना चाहती थी, किसी ऐसे शख्स को टारगेट करना चाहती थी जो जिसका ताल्लुक आपकी एजेंसियों से हो, वो आपके इदारों से हो। वो वहाँ पर क्या करने गई थी है? प्यार नहीं है। प्यार पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान में एक से खूबसूरत इंसान है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि आपकी देखते हैं लोगों के चेहरे से उसके फिसल जाते हैं, उससे मोहब्बत करने को दिल करता है। ये वो लोग हैं, सिर्फ इसको मक्कारियाँ अब अनकरीब आपको ज़ाहिर होने वाली हैं, क्योंकि वो जिसे पस मंज़र से गायब हो चुके हैं। एपी सिंह भी गायब हो गए हैं और वो नाकाम हो चुके हैं। पहला तो उनका यही झूठ है कि ये और सामने आया कि जनाब मैं इसको राम मंदिर लेके जाऊँगा, नहीं लेके गया। अरे राम मंदिर के बारे में थोड़ी सी बात करते चले। राम मंदिर आपके मुल्क में बन गया है, बाबरी मस्जिद की जगह पे बना है। मैंने शुरू में भी कहा है कि मज़हब के बारे में बात नहीं करते, मुल्कों के बारे हदूद के बारे में बात नहीं करते। हम यही कहेंगे राम मंदिर बना, लेकिन मस्जिद को शहीद करने की ज़रूरत उस जगह पे बनाया गया जहाँ पर जहाँ बाबरी मस्जिद थी। क्या उसके लिए अलग जगह नहीं ली जा सकती? सवाल ये है मेरा, क्या उसके लिए अलग जगह नहीं बन सकती थी राम मंदिर के लिए? उसके करीब ही कहीं ले लेते, कोई मसला नहीं था। इसमें मुसलमान अपने वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने ये विरोध नहीं किया। उसने कहा कि कानून का मामला है, कानून ने दिया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हम उसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने सिर्फ मजम्मत नहीं की, लेकिन बात सवाल की है कि मंदिर बनना ज़रूरी है। बिल्कुल बना लेते, कोई मसला नहीं है, लेकिन जगह किसी और तजवीज़ कर लेते। बहरहाल आपका अंदरूनी मामला है, हम इस तरह कहते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, नए खुलासे के साथ बहुत जल्दी हाज़िर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।